हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम सभी 3 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होता है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बाकी बीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल साबित होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन क्या है? कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? असम का है, उड़ीसा का है, मणिपुर का है, मेघालय का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये है मणिपुर का है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय नौसेना को मुंबई में मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल से युद्धपोत इम्फाल प्राप्त हुआ है। शिखा का डिजाइन बाईं ओर कांगला पैलेस और दाईं ओर कांगला साग को दर्शाता है। कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है और राज्य की पारंपरिक सीट थी, ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर वाला कांगला शाह मणिपुर का राज्य प्रतीक है। कांगला शाह कौन सा है? मणिपुर का राज्य प्रतीक है। इम्फाल P15B नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत स्वीकृत 4 युद्धपोतों में से तीसरा है। क्या है? आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस मोरमुगाओ को पहले ही चालू किया जा चुका है। जहाज में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है, जिसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइलें और अन्य शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बच्चों की किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। सरकार ने विकलांग बच्चों पर नजर रखने और उनकी मदद करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आंगनवाड़ी इकोसिस्टम जन्म से लेकर 6 साल तक की 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक दैनिक आधार पर पहुंचता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति 2021 के अनुसार अनुमान है कि भारत में अधिकांश विकलांगताओं में से एक तिहाई को रोका जा सकता है यदि उनका शीघ्र पता लगाया जाए और पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए तो ये रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है। ऑप्शन देख लेते हैं। कौन? श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, भारत है या बांग्लादेश है? तो ये भारत है। कौन सा है? ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, ये भारत है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है? भारत ने पहली बार लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की है। कितनी बोलियां आमंत्रित की हैं?
इसे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है, बल्कि हरित ऊर्जा संक्रमण को शक्ति देने के लिए आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त घरेलू संसाधनों को सुनिश्चित करने की देश की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जाता है। नीलामी पारदर्शी 2 चरणों वाली आरोही आगे की नीलामी प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योग्य बोलीदाताओं का चयन उनके द्वारा प्रस्तावित खनिजों के उद्घृत मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है? तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है? तो सेबी है, आरबीआई है, आईबीआई, एनपीसीआई है। कौन सा हो सकता है इसमें? तो ये आरबीआई है। कौन है? ये आरबीआई है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आरबीआई है। चलिए देखते हैं। सेबी ने तनावग्रस्त ऋणों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए विशेष स्थिति निधि के लिए नियामक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। विशेष स्थिति निधि एसएसएफ वैकल्पिक निवेश निधि एआईएफ की उप श्रेणी है। सेबी ने विशेष स्थिति परिसंपत्तियों की परिभाषा यानी क्या है? परिभाषा क्या है? दिवाला कानून के संदर्भ में एसएसएफ में निवेशकों की पात्रता समेत अन्य सुझाव दिए हैं। प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। ठीक है, जो भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम यानी AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया है? तो थाईलैंड है, मलेशिया है, भारत है या कंबोडिया है? तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF के चौथे संस्करण में 10 आसियान सदस्य देशों यानी 10 आसियान सदस्य देशों AMS के साथ 200 प्रतिभागियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। SIGIF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो प्रौद्योगिकी और नवाचार STI में सहयोग के आधार पर भारत और AMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF और मेजबान देश मलेशिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे आयोजन के लिए सहयोग किया है। ठीक है, आप इसकी PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, करते रहिए। चलिए, किस ऑटोमोबाइल के निर्माता ने भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RBSF लॉन्च की है? टाटा मोटर्स, महिंद्रा ग्रुप, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स। तो कौन सा हो जाएगा सही? ये हो जाएगा टाटा मोटर्स। कौन है? टाटा मोटर्स है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाटा मोटर्स अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता टाटा मोटर्स ने पंजाब में एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RBSF शुरू की है, जो कंपनी की चौथी ऐसी इकाई होगी जो रिसाइकिल विथ रिस्पेक्ट क्या है? जो रिसाइकिल विथ रिस्पेक्ट नामक एक सुविधा पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। और इसमें हर साल इसमें 12,000 अंतिम जीवन वाहनों में को सुरक्षित और अस्थायी रूप से अलग करने की क्षमता है। यात्री और वाणिज्यिक वाहनों दोनों को स्क्रैप करने के लिए सुसज्जित है, चाहे उनका ब्रांड कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्रांड के हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 2025 है,
2027 है, 2030 है या 2035 है? तो ये ऑप्शन में ही 2030 है, ठीक है, तो ये 2030 रहेगा। और डिटेल देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, क्या है इसमें? यूएन एड्स एजेंसी ने अपनी वार्षिक विश्व एड्स दिवस रिपोर्ट में कहा कि समुदाय के नेतृत्व वाली प्रतिक्रियाएं गैर मान्यता प्राप्त अल्प संसाधन वाली और कुछ स्थानों पर हमले के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2015 में 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। दुनिया भर में 39 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। यह वायरस एड्स का कारण बनता है। यह वायरस जो है एड्स का कारण बनता है। उनमें 20.8 मिलियन पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में और 6.5 मिलियन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कृष्णवेनी संगीता निरंजनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? कृष्णवेनी संगीता निरंजनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, वहाँ मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कृष्णवेनी संगीत निरंजनम के प्रीक्वल कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह शास्त्रीय संगीत के समृद्ध विरासत का जश्न मनाने और कम ज्ञात पर्यटक आकर्षणों को बढ़ावा देने वाला अपनी तरह का पहला त्यौहार है। मुख्य कार्यक्रम दिसंबर 2023, ठीक है, 2023 में विजयवाड़ा में आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय व्यंजनों, स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा का शानदार प्रदर्शन और बिक्री भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह जो खबरों में था किस देश का है? हम्बनटोटा बंदरगाह तो इजराइल का है, यूक्रेन का है, श्रीलंका का है या अफगानिस्तान का है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ का है? तो ये श्रीलंका का है। ठीक है, हम्बनटोटा श्रीलंका का है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीलंकाई कैबिनेट ने चीन की ऊर्जा प्रमुख सिनोपेक को द्वीप राष्ट्र में रणनीतिक हम्बनटोटा बंदरगाह पर $4.5 मिलियन का नया पेट्रोलियम रिफाइनरी संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने की मंजूरी दे दी है। सिनोपेक का आगामी संयंत्र, जिसने इस साल जुलाई में श्रीलंकाई बाजार में प्रवेश किया, श्रीलंका के लिए 4.5 मिलियन कितना 4.5 मिलियन बिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 10th और लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए, किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, रूस है, जापान है। तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन हमारा है न्यूजीलैंड। कौन सा है? ये न्यूजीलैंड है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की नई सरकार कर कटौती भुगतान में मदद करने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश के विश्व अग्रणी कानून को रद्द कर देगी। 2022 में देश ने अग्रणी कानून पारित किया, जिसने जनवरी 2009 के बाद पैदा हुई लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने में सक्षम होने से रोकने के लिए धूम्रपान की लगातार बढ़ती उम्र की शुरुआत की। यह कानून धूम्रपान से संबंधित हजारों मौतों को रोकने और स्वास्थ्य प्रणाली के अरबों डॉलर बचाने के लिए बनाया गया था। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल सेफ है, ज्वाइन होने के बाद आपका नंबर शो नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी PDF भेज दी जाती है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि PDF बनाने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हेल्प कर देंगे तो हमको थोड़ा बहुत और भी अच्छा लगेगा बनाने में वीडियो। ठीक है, चलिए नमस्कार आप सभी को।